आज रेती खतियान केकरो नाम पे हो, ओकर जमीन में कोई बिहारी या बारी घर बना ले। जब पूछे सीओ से ये कैसे हुआ, कोई जवाब नहीं। बृहस्पतिवार को आइए, बृहस्पतिवार के मिले हैं ना लोग, राजेश बढ़िया जाने लगा। कलस्टर सर्वे में रैयत का नाम है, रेलवे सर्वे में रैयत का नाम है। 2016 तक उसके नाम से रसीद कट रहा है और कंपनी फर्जी डीड दिखा के कोर्ट से नोटिस भेजता है कि जमीन खाली कर दीजिए। अली बाबा का ढाबा है, जमीन खाली कर दे, नोटिस देके और कहता है कि आप टाइटल सूट में आइए। तो टाइटल सूट में, ओरिजिनल सूट में लड़ने के लिए पैसा देना पड़ता है हैवी। तो आदमी मतलब अपने जमीन सारा पेपर सही रहने के बावजूद भी वो केस लड़ता रहेगा। तो इतना सारा काम यहाँ का स्थानीय प्रशासन, यहाँ का जिला अधिकारी और सरकार में बैठे लोग के साथ ये खेला बेला हो रहा, वरना लाखों एकड़ जमीन का इतना बड़ा घोटाला यहाँ हो नहीं सकता था। हम यही कहना चाहते हैं, लड़ाई को अब आपको सीखना पड़ेगा। बड़का गांव की लड़ाई, वहां के लोगों ने ये आपकी तरह नहीं कहा कि सरकार का जमीन है तो देना ही पड़ेगा, कोयला निकलना है तो देना ही पड़ेगा। लोग बोलते हैं नहीं, संपत्ति तो सरकार की है। कहाँ लिखा हुआ है सरकार की संपत्ति है? जमीन तो सरकार की। कहाँ लिखा हुआ है जमीन का मालिक सरकार है? अरे जमीन का मालिक सरकार नहीं है, जमीन को हम लगान जो है हम लोग सरकार चलाने के लिए चंदा देते हैं। आज भी टाना भगत लोग अपना जमीन का लगान नहीं देता है, बोलता नहीं देंगे, हम मालिक हैं, नौकर नहीं है। और हमारे अंग्रेजों के खिलाफ पूर्वजों ने इसी बात की लड़ाई लड़ा था कि हाँ हम तुमको लगान भी नहीं देंगे, जमीन का टैक्स भी नहीं देंगे, ये जमीन हमारी है। तो उसमें एक समझौता होता है और समझौता होने के बाद कहता है ठीक है सरकार चलाने के लिए चंदा लेंगे लेकिन मालिक हम हैं। और बात बताते हैं, जो गैरमजरूआ जमीन है, जो गांव की जमीन होती है, वो तमाम जमीन बीसीसीएल अपने नाम से। कैसे हो गया रे भाई? अगर रैयत है तो उसके बगल वाला गैरमजरूआ जमीन का मालिक रैयत का होना चाहिए। बीसीसीएल रजिस्टर 2 में कैसे चढ़ा लिया, वो कैसे कर लिया? बोलता है कोई आधार नहीं। मतलब समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा जमीन का खेला है। तो कैसे मिलता है गैरमजरूआ जमीन में पट्टा, कैसे उस पर मिलता है? जो वहां जोत आबाद कर ले था, तो बीसीसीएल का यहाँ जमीन में जोत आबाद कर ले हले, कोरले हले, खेत बनेले हले, लगेले हले धान मकई गेहूं, कैसे वो आ गया? तो कहीं न कहीं सीओ के ये बदमाशी है, तब जाके ये सारा खेला हुआ है। पूछते हैं तो कहते हैं कोई रिकॉर्डे नहीं है, कोई जवाबे नहीं है। तो ऐसे सरकार चलेगा? कोई जवाबे नहीं है। और आज भौरा में वहां पर भूमि अधिग्रहण का कोई कानून इंप्लीमेंट नहीं। 22 एकड़ जमीन का पेपर दिखाता है, 600 एकड़ का वो, और जिसमें कोई नौकरी मुआवजा नहीं, कुछ नहीं दिया, उसमें काम चालू कर दिया। अब बताओ, जब लोग आंदोलन करते हैं, बात करते हैं कि भाई बीसीसीएल बताओ कि तुम हमको कौन सा सुविधा दिया, कैसे क्या किया, कुछ नहीं बताता है। बीच में कौन आता है? ठेकेदार कंपनी। तो ये ठेकेदार कंपनी वहां का एक कंपनी है जिनको वो भी हटाने का काम मिला है। अब वो प्रशासन को पीछे छोड़ के साला अपनी गोली बारूद करने लगता है, अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो वे पुलिस के सामने होता है। तो ये गुंडागर्द, तो ये ठेकेदारी नहीं है, ये ठेका के नाम पर गुंडाई है। कहने को तो ये बीसीसीएल सरकारी कंपनी है, लेकिन कैसा सरकारी कंपनी? जब अपने से कोई काम नहीं करता है, वो भी हटाने का काम किसको दिया? प्राइवेट कंपनी को। और प्राइवेट कंपनी को दिया तो नौकरी मुआवजा देता है क्या? नौकरी देता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो अधिकार है उसको खत्म करने के लिए, लूटने के लिए वो सीधा ठेकेदार को देता है। ठेकेदार का मतलब गुंडा हो गया। गुंडा इसलिए हो गया है क्योंकि जब बात हो रहा है प्रशासन से, बात हो रहा है बीसीसीएल से, तो बीच में वो आ जाता है गोली बारूद करने आता है ना भाई। तो कहा है गुंडा नहीं है तो कहा है? तो गुंडा नहीं कहे तो कहा कहे? एलपी सिंह क्या है वो? तुम बताओ, अगर बात हमारा सरकार से है तो तुम बीच में आता है, तो तुमको गुंडा नहीं कहे तो फिर क्या कहे? तो ये गुंडे से आपके जमीन छीनने का काम कर रहा है। अब यहाँ के आप
लोग मूलवासी हैं और आपके सामने वो गुंडे कर रहा है। ये बड़ा लानत का बात है। अब कोई उपाय नहीं है, अब आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर वो शहादत मांगता है तो शहादत ही सही, लेकिन अब लड़ाई जमीन की लड़ना पड़ेगा। एक लड़ाई राजनीति की लड़नी होगी, वोट की, और एक लड़ाई जमीन में सीधा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तैयार हैं?